लेट्स कंटिन्यू विथ पोलिनोमियल्स। तो आज हमको करना है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन ऑफ पोलिनोमियल्स, दैट इज़ आइडेंटिटीज़। हाँ, तो उसके पहले मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, तो लेट्स डिस्कस द होमवर्क क्वेश्चंस फर्स्ट, देन वी विल कंटिन्यू विथ आइडेंटिटीज़। आपको इसको फैक्टराइज करना था। इसमें क्या था, दोनों साइड रूट था। तो हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट, आपको पता है कि मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो 4√3 मल्टीप्लाइड बाई 2√3, तो 4 और 2 का प्रोडक्ट 8 हुआ। √3 इंटू √3 विल गिव यू 3, तो इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 24। दो नंबर्स में ब्रेक करना है 5 को कि उनका प्रोडक्ट हो 24। और बेटा यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव साइन है, बीच में पॉजिटिव साइन है, तो दोनों का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स शुड बी 5। हाँ, a माइनस बी शुड बी +5 एंड a मल्टीप्लाइड b शुड बी -24, क्योंकि इसमें से ये नंबर नेगेटिव था, तो -24 आना चाहिए। हाँ, तो एक नंबर पॉजिटिव होगा, एक नंबर नेगेटिव होगा। अब आपको 24 के कॉम्बिनेशंस देखना है। जैसे आपका एक 24 1 जा पर 24 - 1 23 होता है, फिर आपका 12 2 जा 24 होता है, पर 12 - 2 10 होगा। फिर आपका 6 4 जा 24 होता है, 6 - 4 इज अगेन 2, 8 3 जा 24 होता है एंड 8 - 3 गिव्स यू 5। तो ये कॉम्बिनेशन फिट हो रहा है इस रिक्वायरमेंट में। हाँ, हमको पता चल गया। तो हम यहाँ पर 5x को क्या लिखेंगे, 8x -3x। -3x क्यों, क्योंकि हमें +5x चाहिए। हमको पॉजिटिव में नंबर बचाना है, तो जो नंबर ग्रेटर है उसका साइन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, पर इन पर ध्यान दोगे तो कभी भी आपकी गलती नहीं होगी इन क्वेश्चंस में। तो अब हमको पता चल गया कि हमारे फैक्टर्स क्या हैं, +8 एंड -3। तो ये 4√3x² एज इट इज़। हम 5x को क्या लिखेंगे, 8x - 3x -2√3। 8x - 3x + 5x, 8 इंटू -3 विल गिव यू -24। बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड। अब नेक्स्ट स्टेप आपको पता है, इनकी पेयर्स में से कुछ कॉमन लेना है। ये 4√3 है, ये 8 है। 4 और 8 में 4 कॉमन है, और x² और x में x कॉमन है, तो हमने 4x कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचेगा, √3x + 2। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2, x तो बाहर आ ही गया है, तो √3x + 2 आया। अब हमको क्या दिख रहा है, जो ब्रैकेट यहाँ आया है यही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। हाँ, तो अब आप किसी भी नंबर पे फोकस कर दो। आप फर्स्ट नंबर पे फोकस करोगे तो पहली बात, दोनों का साइन नेगेटिव है, यहाँ दोनों पॉजिटिव है, तो माइनस साइन कॉमन आएगा, ये पता चल गया। ये 3 है, ये √3 है, एक 3 में 2 √3 होते हैं, तो एक √3 कॉमन लेना है। इस बात से ना समझ में आए तो ये 2√3 और यहाँ 2 बचा है, तो 2√3 को 2 से डिवाइड करोगे तो भी क्या कॉमन आना चाहिए, √3 पता चल गया। तो यहाँ पर आप क्या ले लोगे, -√3। क्लियर है, √3 इंटू √3 विल बी 3x, √3 इंटू 2 विल बी 2√3। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लें। ये ब्रैकेट दोनों में सेम है, हम इसको एक बार लिख देंगे, √3x + 2। दूसरे ब्रैकेट में क्या आ गया, 4x - √3। ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। यदि आपको फैक्टर्स पूछे थे तो यही आंसर है। यदि आपसे जीरोस पूछे हों, जनरली कम पूछा जाता है, पर कई बार पूछ लेते हैं कि व्हाट आर द जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो हम क्या करते हैं, हम इन लीनियर पोलिनोमियल्स को जीरो से इक्वेट करते हैं। तो आपकी x की वैल्यू क्या आती, +2 है, उधर जाके -2, √3 डिनोमिनेटर में, -√3 उधर जाके +√3 4 डिनोमिनेटर में। तो ये आपके क्या हैं, दिस आर जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हाँ, और ये क्या है, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल। यदि फैक्टर है तो ये सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आएगा, और यदि ये सब्सटीट्यूट करने पे आंसर 0 आया तो ये इसका फैक्टर होगा। इसी को फैक्टर थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, तो आपका 4th क्वेश्चन था होमवर्क में, और आपका था क्वेश्चन नंबर 5th। तो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5th। इसमें क्या है बेटा, इसमें मिडिल टर्म में रूट है। तो मिडिल टर्म में रूट है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रूट में क्या है, 3। रूट वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, मतलब सिंपल बात है, रूट हटा दो, तो क्या बचा, 3। प्रोडक्ट क्या आना चाहिए था, 6 को पहले 3 से डिवाइड कर दो, क्या आया, 2। अब नंबर्स का प्रोडक्ट आना चाहिए 2। बात समझ में आई। जो नंबर रूट में यदि मिडिल में है तो पहले तो उसका स्क्वायर कर दो, मतलब रूट हटा दो। सिंपली स्क्वायर करना है मतलब रूट हटाना है, तो √3 है तो वो 3 हो जाएगा, √2 होता तो 2 हो जाता, √5 होता तो 5 हो जाता। और जो प्रोडक्ट आना चाहिए दोनों नंबर्स का, उसको उससे रूट वाले नंबर का रूट हटा के उससे डिवाइड कर दो।
अब जो वैल्यू आई है दैट शुड बी द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट आपका क्या आना चाहिए, 6 डिवाइडेड बाई 3 2। तो 2 का तो कोई और कॉम्बिनेशन ही नहीं है, 2 1 2 जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें देयर इज ओनली वन कॉम्बिनेशन एंड वन एंड द प्राइम नंबर। तो आपको फैक्टर्स एक स्टेप में मिल गए, 2 है और दोनों के साथ क्या आएगा, √3, 2 √3 एंड 1 √3 मतलब √3। तो हम इसको क्या लिखेंगे, x² प्लस 2 √3x प्लस √3x प्लस 6। ये 3 √3, 2 √3 प्लस √3, 3 √3 हो जाएगा। दोनों के पास √3 होगा तभी ऐड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ, ये बात याद रखनी है। तो 2 √3 प्लस √3 आपका क्या बन गया, 3 √3। तो ये 3 √3x हो गया। अभी तो आपको पता है, अब तो ये इसके बाद तो आपको आता है इनमें से कॉमन लेना है। इनमें क्या कॉमन है, x के अलावा कुछ कॉमन नहीं, तो टेक द x एज कॉमन। तो ये बचेगा x प्लस 2 √3। अब देखो, मैंने आपको अभी इसके पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, बिना सोचे समझे यहाँ भी लिख दिया x प्लस 2 √3। अब देखो कि बाहर क्या आएगा, ये x है, ये √3x है, क्या डिफरेंस है √3 का, तो क्या कॉमन आना चाहिए, √3। साइन पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो प्लस √3 पता चल गया। अच्छा, इससे यदि आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, इससे तो ज़्यादा आसान यही था। आप यदि 6 पे फोकस कर रहे हो तो 6 है और ये 2 √3 है, तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आएगा। एक 3 में 2 √3 होते हैं, इसको कैंसिल करोगे तो एक √3 आएगा। तो मतलब 6 कैन बी रिटन एज 2 √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। √3 इंटू √3 विल बी 3, 3 2 ज़ा 6 है ना। तो हमने 6 में से √3 कॉमन लिया तो 2 √3 बचेगा। ये आपको आना चाहिए बातें समझ में, क्योंकि हम अपन नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं बेटा, है ना। तो ये सब तो हम पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है अब सब इरेशनल नंबर्स के बारे में। x प्लस 2 √3 आ गया, अगले ब्रैकेट में आपका x प्लस √3 आ गया। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। हो गया फैक्टराइजेशन, सिंपल कंसेप्ट क्लियर। कीप प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ रूट। हाँ, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, इस आपकी बुक में नहीं दिए हैं पर एग्जाम में आते हैं। अब नेक्स्ट था यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम फैक्टराइज। हाँ, क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टराइजेशन था। तो बेटा आपने देखा सबसे पहले कि डिग्री 3 है, क्यूबिक पोलिनोमियल है। क्यूबिक पोलिनोमियल का क्वेश्चन अब आपको कंसेप्ट पता है कैसे होता है। दूसरी बात आपने देखा कि ये x² है, x है कांस्टेंट टर्म है, सही अरेंज है, अरेंजमेंट नहीं करना है, फर्स्ट स्टेप डन ऑलरेडी। अब हम किस पे फोकस करते हैं, कांस्टेंट टर्म पे। हम क्या करेंगे, उसके फैक्टर्स देखते हैं कि फैक्टर्स क्या हैं। तो 6 के फैक्टर, 6 किस किस के टेबल में आता है, हाँ, +-1 और 1 के साथ 6 1 ज़ा 6, फिर 2 करोगे 2 3 ज़ा 6। इसके अलावा और कोई फैक्टर्स नहीं है। इसके 4 नहीं 8 फैक्टर हुए, क्योंकि पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन डबल हो जाएंगे। 4 फैक्टर्स आए हैं विथ प्लस साइन एंड माइनस साइन, तो देयर आर 8 फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमको इसको लेना है P ऑफ x। हमने इसको अज्यूम कर लिया कि दिस इज अवर P ऑफ x। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमको क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव वाले तो रखने पे आंसर 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे नंबर ऐड हो रहे हैं। तो हमें नेगेटिव वैल्यू ही सब्स्टिट्यूट करके देखनी है। तो अब हम P ऑफ -1 हिट एंड ट्रायल, दिस इज कॉल्ड हिट एंड ट्रायल, कि हम एक एक सब्स्टिट्यूट करके ट्राई कर रहे हैं, जो फिट हो जाए वो हिट हो गया, है ना। तो आपको ये हिट एंड ट्रायल मेथड करना है कि भाई लगा लगा के देखते रहो किस में आंसर आ रहा है। तो अब हमने x की जगह -1 सब्स्टिट्यूट किया। तो अब आप इतना तो सीख गए हो कि -1 रखोगे तो जहाँ ऑड साइन आ रहा है, ऑड पावर है, वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ इवन पावर है वहाँ पॉजिटिव आएगा। और ये सारे ही पॉजिटिव थे, तो जो आएगा उसी हिसाब से साइन चेंज हो जाएंगे। और 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहता है, तो ये x³ क्या हो गया, -1, x² +1 मल्टीप्लाइड बाय +6, ये -11 और ये +6, 6 + 6 12, 12 - 12 आंसर आ गया 0। इसका मतलब P ऑफ -1 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x +1 -1 रख के 0 आया है। इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू -1 इधर आएगी तो +1 हो जाएगी। x +1 इज़ अ फैक्टर। हाँ, यही आपका फैक्टर थ्योरम है कि x = -1 रखने पे 0 आ गया तो x +1 फैक्टर है, और x +1 यदि फैक्टर है तो -1 रखने पे आंसर 0 आना चाहिए। दोनों बातें एक जैसी ही हैं। हाँ, वी हैव डन ऑल द एक्सरसाइज। तो अब ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टर थ्योरम, व्हाट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। डिफरेंस क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में जब हम लॉन्ग डिवीजन की बजाय लीनियर पोलिनोमियल में, जब लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करते हैं तो हम पोलिनोमियल x - a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर। और यदि वो फैक्टर है तो वैल्यू 0 आएगी, और यदि फैक्टर है तो वैल्यू 0 आएगी मतलब फैक्टर है।
x माइनस ए फैक्टर, यदि p ऑफ a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपल बात याद रखो कि यदि 0 आ रहा है तो फैक्टर है। तो ये हमको एक फैक्टर मिल गया। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, -2 -3 -6। ठीक है, तो आप -2 -3 -6 भी सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर ही यदि रखूँ -2 सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो -2 का क्यूब 8, ये 2 2 4, 4 6 24, -22 + 6, 24 + 6 इज 30, एंड 22 और 8 भी क्या हो गया 30, 30 - 30 0। तो x की जगह -2 रखने पे भी आंसर क्या आ रहा है 0। तो हमें क्या पता चल गया, x + 2 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, फैक्टर थ्योरम से। अब आप चाहो तो आपके दो ही बचे हैं, 3 और 6 भी सब्स्टिट्यूट करके देख लो। तो हमारा पोलिनोमियल क्या है, x³ + 6x² + 11x + 6। हाँ, ये पोलिनोमियल है। अब मैं -3 रख रही हूँ तो p ऑफ -3, -3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, माइनस है साइन -27, 3 का स्क्वायर 9, 9 6 54 साइन प्लस आएगा, 11 3 33 साइन माइनस आएगा +6, 54 और 6 मिलकर हुआ 60, -27 - 33 ऑल्सो गिव्स यू -60, -60 + 60 आंसर क्या आ गया 0। इससे क्या पता चल गया कि x + 3 भी इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। अब देखो मज़ेदार बात, हमको x + 1 x + 2 x + 3 वी गॉट 3 फैक्टर्स। क्यूबिक पोलिनोमियल था, 3 ही आएंगे, तीनों मिल गए तो लॉन्ग डिवीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना। पर यदि हमको नहीं मिलता तो हम क्या करते, या तो हम x + 1 से डिवीज़न करते, x + 1 से डिवाइड करते, फिर हमारा कोशेंट में क्या आएगा पता है आपको, x + 1 से डिवाइड करते तो आपका कोशेंट में x + 2 और x + 3 का प्रोडक्ट आता, और ये हम आइडेंटिटी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये x² + 6x + 5x + 6 आता है, x² + 2 + 3 5x + 6 ये आ जाता। यदि हम x + 2 निकाल लेते, उससे डिवाइड करते तो x + 1 और x + 3 का प्रोडक्ट दैट इज x² + 4x + 3 आ जाता, और यदि x + 3 से डिवाइड किया होता तो इनका प्रोडक्ट मतलब x² + 3x + 2 ये आपके कोशेंट में आते हैं। फिर आप इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते तो आपको ये तीनों फैक्टर्स मिलते, पर हमको एक फैक्टर, हमको इसमें बाई चांस तीनों ही फैक्टर्स मिल गए हैं, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, हमें पोलिनोमियल लिखेंगे x³ + 6x² + 11x + 6 और इक्वल टू में हम लिख देंगे दिस इज इक्वल टू x + 1 x + 2 x + 1 x + 2 एंड x + 3। ये आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, जीरोस पूछे होते तो -1 -2 -3। ठीक, ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट। सेकेंड क्वेश्चन इसका था x³ - 10x² - 53x - 42। अब देखें कि फैक्ट, देखो अरेंज है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, 3 फैक्टर्स आएंगे, अरेंज है, x³ है, x² है, x है, और 42 है। तो फैक्टर्स किसके देखने हैं, 42 के, कांस्टेंट टर्म के। फैक्टर्स ऑफ 42 आर, तो सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ, मैं तो टेबल के हिसाब से लिखती जाती हूँ कि नंबर इटसेल्फ एंड 1 होगा। अब ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 से कितनी टाइम्स होगा, 21 टाइम्स होगा। अब ये 3 से भी डिवाइड होता है क्योंकि 4 + 2 6 है, 3 से करेंगे तो 14 3 42 होता है। ये 4 से नहीं होगा, ये 6 से होगा, 6 से 1 42, तो +-6 एंड +-7 सारे फैक्टर्स आ गए। तो हमारे टोटल 4 4 8 और 8 का डबल 16 फैक्टर्स आर देयर। 42 के वी गॉट 16 फैक्टर्स। तो अब हम इसको ले लें p ऑफ x इक्वल टू x³ - 10x² - 53x - 42, ये पोलिनोमियल है। अब हम 1 बाय 1 सब्स्टिट्यूट करें तो सबसे पहले अब देखो प्लस माइनस दोनों हैं, हाँ, तो एक नंबर पॉजिटिव है, बाकी सब नंबर नेगेटिव हैं, तो हमारा प्लस रखने पे भी आंसर आ सकता है, हाँ, माइनस पे भी आ सकता है, प्लस पे भी आ सकता है, पर प्लस की वैल्यू के चांसेस थोड़े कम है क्योंकि क्यूब करो और इन सबके इक्वल हो, इन तीनों का सम, इन तीनों का यदि हम 1 में ही सम कर ले तो बहुत ज़्यादा है, तो यदि क्यूब की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तब पॉसिबल, अदरवाइज नेगेटिव पे ही हिट करेगा। ये थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस आपको ध्यान रखना पड़ेंगे। तो p ऑफ 1 -1 रख रही हूँ मैं, -1 का क्यूब -1, ये -10 ही रहेगा, ये +53 हो गया, ये -42, तो ये 10 11
42 और 11 53, 53 माइनस 53 आंसर क्या आ गया 0। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या आप ऐसे लिखो 53 माइनस 53 इक्वल टू 0। ठीक, तो P ऑफ -1 0 है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ P ऑफ x। किससे पता चला, बाय फैक्टर थ्योरम। क्लियर। अब क्या करें, अब x प्लस 1 मिल गया, इतने सारे सब्स्टिट्यूट करने में टाइम बर्बाद करने के बजाय मेरा तो लॉन्ग डिवीज़न अच्छा है, तो मैं लॉन्ग डिवीज़न करके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके निकाल लूँ, इट विल टेक लेस टाइम। इट डिपेंड्स कि क्वेश्चंस की, यदि आपको कॉम्बिनेशन पता है कि क्या आंसर आएंगे तो आप कर सकते हो, अदरवाइज उसमें बहुत टाइम लग जाता है। फिर इस और क्या है कि यदि आपने एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी मल्टीप्लिकेशन में, साइन में, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें एक फैक्टर मिल गया तो हम x प्लस 1 से इस पोलिनोमियल का लॉन्ग डिवीज़न कर दें। तो ये हमारा पोलिनोमियल है और हम इसका लॉन्ग डिवीज़न यहाँ पर ही कर लेते हैं। तो हमारा x प्लस 1 से डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीज़न बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बेटा, 10th में भी काम आएगा। ये x क्यूब है, ये x है, 3 माइनस 1 2, तो x की पावर क्या आएगी 2, दैट इज़ x स्क्वायर। और इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट टर्म सेम आएगी, 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस x स्क्वायर। फिर साइन नीचे लिख करके चेंज, नीचे लाइन बनाई, ये कैंसल, -10 -1 ऐड हो गए, -11 x स्क्वायर। ऊपर से अपन ने कॉपी किया -53x। अब ये -11 x स्क्वायर है, उधर x है तो -11 आएगा, x की पावर 2 में से एक पावर कम हुई तो क्या बचा x। ये मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट टर्म तो सेम आनी है, 1 से मल्टीप्लाई करना है तो जो ऊपर आया है वही सीधे सीधे लिखते चलो। साइन चेंज, ये कैंसल, -53 प्लस 11 क्या देगा 42 -42x, ऊपर से आपने कॉपी कर दिया -42। अब ये -42x है, ये प्लस x है तो -42 टाइम्स जाएगा, तो ये क्या आ गया -42x -42। साइन चेंज कैंसल, आंसर क्या आएगा 0। जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं रिमाइंडर हैज़ टू बी 0। अब ये हमारा आ गया। अब हम ये x स्क्वायर -11x -42 का हमको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए 42, एंड डिफरेंस ऑफ द नंबर्स शुड बी 11। तो 42 के फैक्टर्स, तो 42 1 जा में तो नहीं आएगा, 21 2 जा में भी नहीं आएगा, 7 6 जा भी नहीं आएगा, 14 3 जा 42 एंड 14 माइनस 3 इज 11। तो फाइन, हमको मिल गया x स्क्वायर -14x प्लस 3x माइनस 42। -14 प्लस 3 विल गिव यू -11 और -14 इंटू 3 विल गिव यू -42। अब इनमें क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है और इसमें 3 कॉमन है। x कॉमन लिया, बचेगा x -14। अभी आपको पता है इधर भी x -14 आना है, ये 3x है तो बाहर क्या लिख लें 3, साइन प्लस आ गया ब्रैकेट सेम, मल्टीप्लाई करके देख लो 14 3 = 42। तो आपके आंसर्स क्या आ गए x -14 एंड x + 3। क्या मतलब इसका कि हम यदि x की जगह -3 रखते तो भी 0 आता, मतलब x -3 रखने पे आंसर 0 आता क्योंकि x + 3 फैक्टर है तो P ऑफ -3 विल बी 0। x -14 फैक्टर है तो P ऑफ 14 विल बी 0। तो हम फाइनली क्या लिख देंगे, दिस इम्प्लाइज P ऑफ x इक्वल टू x + 1 x + 3 एंड x -14। ये आपका फैक्टराइजेशन कंप्लीट। ठीक है, अब लेट्स मूव ऑन टू आइडेंटिटीज़। तो आइडेंटिटीज़ होती क्या है, वो एक्सप्रेशन जो हर वैल्यू के लिए हम उसमें कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दें हमेशा सही होगा, दैट विल बी ऑलवेज करेक्ट, इज़ नोन एज आइडेंटिटी। उसमें वेरिएबल्स की वैल्यू हम डिफरेंट सब्सटीट्यूट करते जाएं। देखो, यू मे रिकॉल दैट एन अलजेब्रिक आइडेंटिटी इज एन अलजेब्रिक इक्वेशन दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स ऑकरिंग इन इट। अब आपने 8th क्लास तक 4 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं जो ये हैं। हाँ, ये हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू वांट टू नो हाउ दे हैव अराइव्ड तो हम उसकी बात भी कर सकते हैं। जैसे ये x + y का होल स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है, ऐसे इनके प्रूफ्स नहीं आते बेटा, सीधे आइडेंटिटी ही काम आती है। इसका मतलब हम x + y, जैसे x स्क्वायर होता तो हम उसको x × x लिखते, y स्क्वायर को हम y × y लिखते, है ना। तो x + y का स्क्वायर है मतलब x + y × x + y 2 बार होगा। ठीक है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आती है ना मल्टीप्लिकेशन की, पहले x को इन दोनों से करेंगे फिर y को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप बीच में क्या करो, x के साथ एक बार
एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई। दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मैंने इसको अलग अलग लिख लिया, जिनको दिक्कत जाती है वो इस तरह से करें, जिनको नहीं जाती वो सीधे अब जो करेंगे उस पर आ जाओ कि x मल्टीप्लाइड बाय एक्स क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, ये एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू वाई तो क्या आएगा एक्स वाई। ठीक है, फिर अगली स्टेप में y मल्टीप्लाइड बाय एक्स। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन जब भी करें, ऐसे मैंने रियल नंबर में भी बताई थी आपको, है ना, नंबर सिस्टम में हमेशा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ABCD में पहले जो आता है उसको पहले लिखो, जो बाद में आता है वो बाद में लिखो। जैसे x इंटू वाई इज़ एक्स वाई, y इंटू एक्स भी हम x इंटू वाई को एक्स वाई लिखेंगे, हम y इंटू एक्स को भी वाई एक्स नहीं लिखेंगे, हम इसको भी क्या लिखेंगे एक्स वाई, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव है। कम्यूटेटिव मतलब ऑर्डर चेंज करने से फ़र्क नहीं पड़ता। 2 3 भी 6 है, 3 2 भी 6 है, तो 2 3 लिखो 3 2 लिखो, एक ही बात है ना। तो बेटा यहाँ पर हम इसको वाई एक्स को हम एक्स वाई लिखेंगे, ताकि जब हम एक्स वाई देखें तो हमें पता चल जाए दे आर सेम। नहीं तो एक्स वाई और वाई एक्स में कोई बच्चा कंफ्यूज हो सकता है ना, आपको कन्फ्यूज़न हो सकता है कि ये सेम है या नहीं है। तो इसलिए हमेशा जब भी मल्टीप्लिकेशन करो वाई इंटू एक्स को आप क्या लिख दोगे एक्स वाई, क्योंकि ABCD में पहले एक्स आता है फिर वाई आता है, इसी को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोलते हैं। वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई क्या होगा वाई स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स कंबाइन, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस इनके कोफिशिएंट ऐड हुए तो 1 + 1 2 और एक्स वाई तो 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है, ये इसका प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आपकी सेकेंड आइडेंटिटी में डिफरेंस कहाँ पर है कि यहाँ पर देयर इज अ नेगेटिव साइन, -y है। हाँ, तो अब देखो साइन कहाँ पर चेंज होगा, इसी में हम चेंजेस कर लेंगे रिस्पेक्टिव। तो अब आप देखो क्या हो रहा है कि दिस इज x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई। इसका मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, बीच में माइनस है तो यहाँ -y इंटू एक्स माइनस वाई होगा। अब x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर ही है, x इंटू वाई एक्स वाई ही है, पर ये साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। ये -y इंटू एक्स इज -xy, और माइनस माइनस 2 बार आ गया तो ये प्लस हो गया। अभी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर ऐसे ही वाई स्क्वायर ऐसे ही, -xy दोनों का कोफिशिएंट -1 ऐड होके क्या देंगे -2। तो यहाँ आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर -2xy प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड आइडेंटिटी। तो यू नो दैट फर्स्ट और सेकेंड आइडेंटिटी में फ़र्क कहाँ पर है, सिर्फ इस साइन में, कि यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो 2xy के आगे माइनस है। तो मैं इस आइडेंटिटी को सिंगल फॉर्म में प्लस माइनस साइन लगाकर कर सकती हूँ कि x प्लस वाई का स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है, और x माइनस वाई का होल स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर है। क्या मतलब, याद रखना x और y का स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा। क्रॉस टर्म जहाँ पर आएगी, इसको हम क्रॉस टर्म कहते हैं, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रही, दैट इज क्रॉस टर्म। क्रॉस टर्म जहाँ पे आएगी बस वहीं पर साइन चेंज होगा, पॉजिटिव में पॉजिटिव, नेगेटिव में नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट 2 आइडेंटिटीज़ थी। फिर आपकी थर्ड आइडेंटिटी हमने खूब यूज़ की है। हाँ, ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, नंबर सिस्टम में रेशनलाइजेशन पूरा इसी पे बेस्ड था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो इसका तो प्रूफ बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इन प्लस ए बी। इसमें भी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएं तो x मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी होगा प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी होगा। x मल्टीप्लाइड बाय एक्स इज एक्स स्क्वायर, x मल्टीप्लाइड बाय b विल बी रिटन एज bx, है ना। फिर a और x का प्रोडक्ट क्या आएगा, ax प्लस a इंटू बी इज ab। अब हम देखें कि यहाँ पर बीच वाली जो टर्म है इसमें हमको क्या नज़र आ रहा है, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, वी विल टेक द x कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये b प्लस a बच रहा है ना, b प्लस a मल्टीप्लाइड बाय x प्लस ए बी। पर लिखने में क्या अच्छा लगता है, पहले a फिर b, है ना। तो हम इसको बेटा फिर से रीअरेंज करके लिख दें तो दिस इज सेम एज a प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी, ये आपकी आइडेंटिटी हो गई। ठीक है, तो ये आपकी फोर्थ आइडेंटिटी, ये सारी आपको 8th क्लास से पढ़ी हुई है आपने और आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ आइडेंटिटी, दिस इज न्यू, ये आप नहीं पढ़ोगे इस साल। अब यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, अभी तक आपका क्या था
दो ही वेरिएबल थे, अब एक तीसरा वेरिएबल डाल दिया। तो यदि हमने x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर लिख दिया तो अब इसका हम क्या करें? इसकी आइडेंटिटी निकालने का आसान तरीका क्या है, इसमें से कोई भी दो नंबर की ग्रुपिंग कर दो, आपकी मर्जी। आप x प्लस वाई को एक मान लो, y प्लस जेड को एक मान लो। सपोज मैंने y प्लस जेड को एक ही टर्म अज्यूम कर लिया कि ये सिंगल है, मैंने इसको मान लिया कि लेट y प्लस जेड इक्वल टू a। तो ये क्वेश्चन क्या हो गया? ये हो गया x प्लस a का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब ये x प्लस a का होल स्क्वायर तो इस आइडेंटिटी से ओपन हो जाएगा, x प्लस वाई होल स्क्वायर से। y की जगह a रखना है तो इसको आप ओपन करोगे तो ये क्या होगा? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, यही होगा ना। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह a है, और 2ab। तो आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर, है ना। अपन नॉर्मली ऐसे लिखते हैं, पर आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 प्लस 3 भी 5 है, 3 प्लस 2 भी 5 है, तो 2 आगे लिखो, 3 आगे लिखो, ऐड ही तो कर रहे हो, कम्यूटेटिव। तो ये बात आपकी याद रखना चाहिए आपको। अब हम क्या करें? अब हम a की जगह पर सब्सटीट्यूट कर दें कि भाई a तो y प्लस जेड है, तो हम यहाँ पर रखेंगे तो ये x स्क्वायर तो ऐसे ही 2 टाइम्स a की जगह क्या आया? y प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय x प्लस a स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा? y प्लस जेड का होल स्क्वायर। फिर से ये आइडेंटिटी से ओपन होगा और इधर हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स। और लिखते कैसे हैं? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में एक्स वाई, वाई एक्स इज एक्स वाई, फिर जेड एक्स विल बी एक्स जेड प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। अगेन यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर से इसको ओपन करोगे तो ये आपका क्या हुआ? दिस विल बी वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2yz, ये आएगा। अब हम इन सबको रीअरेंज कर दें, कैसे? पहले सारे स्क्वायर वाले संग में लिख दिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, सबके बीच में साइन है प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर ये 2 वाली टर्म्स लिख दें तो ये होगा प्लस 2xy प्लस 2xz प्लस 2yz। सिंपल है, ये आपकी नई आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी 5th। तो ये सिंपल आपको x प्लस वाई होल स्क्वायर से इसमें क्या अंतर हो गया बेटा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर में आपका क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy था। अब ये एक z एक्स्ट्रा आ गया इधर, तो ये z का स्क्वायर आएगा और z का स्क्वायर आएगा और z के साथ क्या आएगा? x का भी प्रोडक्ट और y का भी प्रोडक्ट, तो 2xz 2yz ऐड हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी याद हो गई, सिंपल सी है। हाँ, एकदम आसान है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म भी कहते हैं। जो हमने ये लिखा है इधर वाला फॉर्म, दिस इज नोन एज एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया लंबा सा और बोला फैक्टराइज करो, तो उसको हम ऐसा पैक कर देंगे। दोनों साइड से क्वेश्चन आते हैं। अभी एक्सरसाइज के क्वेश्चन जब करेंगे देन यू विल नो कि क्वेश्चन इधर से इधर का भी आता है और इधर से इधर कन्वर्ट करने का भी आता है। हम सबसे पहले एक बार सारी आइडेंटिटीज डिस्कस कर लेंगे, देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। हाँ, अब अभी तक हमने स्क्वायर किए, अब क्यूब है, तो या तो हम पहले स्क्वायर के एग्जांपल्स कर लें, या चलो एक बार सारी आइडेंटिटी ख़त्म कर देते हैं। 8 आइडेंटिटी है टोटल। तो ये x प्लस वाई का क्यूब है। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको ऐसा लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। जैसे बेटा a क्यूब होता तो a क्यूब को हम a मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर लिख दें, बेस सेम मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई, तो ऐसे ही हमने कर दिया। अब मुझे इसकी वैल्यू डिराइव करनी है। मैं आइडेंटिटी डिराइव करना बता रही हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो जानना चाहेंगे कि आई कहाँ से, इसलिए एक बार करना बनता है कि एक बार आप सारे डेरिवेशंस देखें, ठीक है। पर एग्ज़ाम के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम के लिए आपको आइडेंटिटी याद होना ज़रूरी है। बिना आइडेंटिटी के आप पोलिनोमियल्स में आगे के एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो ये सब याद होना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों सही, साइन चेंज नहीं होना चाहिए, वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल अच्छे से याद होना ज़रूरी है। अब हमने इसको x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का स्क्वायर लिख दिया तो ये x प्लस वाई का क्यूब बन जाएगा। पर इसकी आइडेंटिटी तो हमें पता है ना कि x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बनेगा, है ना। अब हम x से मल्टीप्लाई कर दें, एक बार y से मल्टीप्लाई कर दें, तो आप चाहो तो डायरेक्ट कर दो और दिक्कत जाती हो तो ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आपका क्या होगा? जब आप इसको
मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स क्यूब, पावर ऐड हो गई, मल्टीप्लिकेशन बेस सेम, पावर ऐड हो गई, 2 + 1 3। 2xy से x को मल्टीप्लाई करोगे तो x 2 बार आ रहा है तो एक्स स्क्वायर हो गया, y एज इट इज, तो ये हो गया 2x² y प्लस x इंटू वाई स्क्वायर, तो पहले x फिर y स्क्वायर, ये आपने इन तीनों को इससे x से मल्टीप्लाई किया, ये आया। सिमिलरली y से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको पता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले x फिर y, तो x² y फिर 2x y मल्टीप्लाइड बाय y विल गिव यू y², y इंटू वाई स्क्वायर विल बी y³। ये स्टेप क्लियर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये 2x² y² है, और यहाँ पर y² नहीं है, y है ओनली, y² कहाँ से आ गया, x इंटू 2x² हुआ, y अकेला था, y रहेगा, xy², फाइन। अब हम इनको ऐड करें तो ये x² y है और ये भी x² y है, कोफिशिएंट सेम, कोफिशिएंट अलग है, वो सेम है, x² y, इनके को, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, साइन सारे पॉजिटिव है, ऐड हो गया, तो ये x³ तो ऐसे ही, ये ऐड होके क्या हो गया 3 टाइम्स x² y। अब आप इस पर फोकस करो, ये प्लस xy² है, ये प्लस 2xy² है, ये दोनों भी लाइक वेरिएबल से ऐड हो गए, तो ये क्या हो गया प्लस 3xy² एंड प्लस y³ एज इट इज़। तो आपकी आइडेंटिटी हो गई x + y का होल क्यूब इज x³, और हम y³ को आगे लिख दें तो ये आसानी से लिखा जाता है x³ + y³। जैसे होल स्क्वायर में क्या था, x² + y² प्लस 2xy था, तो यहाँ पर 2 की जगह क्यूब है तो क्या आ गया 3xy, इन दोनों में से 3xy कॉमन लिया तो यहाँ x² था, एक x बचेगा, यहाँ y² था, एक y बचेगा। तो ये आइडेंटिटी हम इस फॉर्म में भी लिखते हैं और इस फॉर्म में भी लिखते हैं, ओपन फॉर्म में भी लिखते हैं और क्लोज फॉर्म में भी लिखते हैं। इट डिपेंड्स क्वेश्चन पे, यदि हमको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तब हम यही लिखेंगे, पर यदि हमें कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये फॉर्म बहुत एडवांटेजियस होता है तो मैं आपको बता दूंगी कि कहाँ पे आपको इस फॉर्म में लिखना है। हाँ, वहाँ पे इसी से करना, बहुत आसान पड़ते हैं क्वेश्चन, अदरवाइज यदि आपने इसमें लिखा तो फिर आपको कॉमन लेना पड़ता है, टाइम ज़्यादा लगता है, तो हमें दोनों फॉर्म इस आइडेंटिटी के याद होना चाहिए। तो बेटा इसको सिंपली आप किससे कंपेयर करके याद करो, x + y होल स्क्वायर से। x + y होल स्क्वायर में क्या था, x² + y² + 2xy, तो x + y होल क्यूब में क्या आया, x³ + y³ + 3xy, और ब्रैकेट में हमने एक x + y और डाल दिया। सिंपल है, कंपेयर करके करोगे याद हो जाएगा। अब सेम आइडेंटिटी आपकी माइनस साइन के साथ भी होगी, तो माइनस साइन में क्या होगा, हमने यहाँ पर -y लगाया, हाँ, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ माइनस आएगा, तो देखो माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा। अब ये मल्टीप्लाइड बाय माइनस है तो ये माइनस हो गया और यहाँ माइनस हो गया, तो ये सेम इसी तरह से आप उसको डिराइव कर सकते हो, पर डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं इसका छोड़ देती हूँ क्योंकि फिर टाइम लगेगा। बाकी सिंपल है, हमने इसमें यदि +y को -y से रिप्लेस किया तो जहाँ ऑड टाइम्स आएगा वहाँ नेगेटिव आएगा, और इसी आइडेंटिटी को यदि हम ओपन करके लिखते तो ये होता है x³ - y³ - 3x² y माइनस प्लस 3xy²। हाँ, तो जहाँ पर y ऑड नंबर ऑफ टाइम से 1 आया 3 आया वहाँ पे नेगेटिव है, जहाँ स्क्वायर है जहाँ पर y है ही नहीं वो पॉजिटिव है क्योंकि x पॉजिटिव था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना, दोनों तरह से आइडेंटिटी काम आएगी। अब आपकी है लास्ट आइडेंटिटी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, x³ + y³ + z³ - 3xyz। x³ + y³ + z³ तीनों का क्यूब और -3xyz, दिस इज इक्वल टू x + y + z मल्टीप्लाइड बाय x² + y² + z² -xy -yz -zx। आप यदि इसको इससे कंपेयर करो तो ये x² y² z² है, फिर ये 2xy 2yz 2zx यहाँ 2 नहीं है, और यहाँ पे सारे पॉजिटिव साइन थे, यहाँ नेगेटिव है। यदि कंपेयर करके याद कर रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि x² + y² + z² है, x y y z z x भी है बट माइनस है और 2 नहीं है। हाँ, अब हमारा इसका जो प्रूफ है, इसके प्रूफ के लिए हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही है। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही है, या तो हम उस क्वेश्चन को अभी कर लेते हैं। देखो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी एक्सरसाइज में 2.5 में आप देखोगे ये रहा, वेरीफाई दैट x³ + y³ + z³ - 3। अच्छा, ये थोड़ा सा अलग है,
हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू दिस। हाँ, इस क्वेश्चन को जब हम करते हैं, इसकी इंटरमीडिएट स्टेप, इसकी नेक्स्ट स्टेप वही क्वेश्चन बनेगी जो अभी हम प्रूव करने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो साथ में एक बार अपना पूरा आइडेंटिटीज़ का काम भी हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 12 भी हो जाएगा। तो सीधे आप क्वेश्चन नंबर 12 पे जंप कर जाओ फॉर टाइम बीइंग। क्या? वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू दिस। हमको बोल रहा है कि ये दोनों आपस में इक्वल है, इसको वेरीफाई करो। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि एक साइड है तो राइट हैंड साइड सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाएं, या लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके राइट हैंड साइड लाएं। तो हमको दिख रहा है इधर तो कुछ करने को ही नहीं है, इधर कुछ दिख रहा है कि आइडेंटिटी को हम ओपन कर सकते हैं, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई लाइक टर्म्स कंबाइन, देयर इज समथिंग टू डू इन राइट हैंड साइड। तो वी विल स्टार्ट बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने राइट हैंड साइड एक बार लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है तो मैं नहीं लिख रही। ये हाफ और एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज। ठीक है, ये एज इट इज कॉपी कर दिया क्योंकि इनमें कुछ करने का नहीं है। करने का कहाँ दिख रहा है? एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। आइडेंटिटी ओपन कर दें, अभी आइडेंटिटी पढ़ चुके हो आप। तो ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। मैं क्या कर रही हूँ? स्क्वायर स्क्वायर वाले संग में लिख रही हूँ, क्रॉस टर्म बाद में लिख रही हूँ। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर क्या है? प्लस साइन है, प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या आएगा? वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, क्रॉस टर्म, पहले वाई फिर जेड, फिर प्लस जेड माइनस एक्स का स्क्वायर, तो प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz ही आएगा। कोई डाउट है इसमें? सिंपली हमने कौन सी आइडेंटिटी, अब देखो ये क्वेश्चन में एक्स वाई है, तो हम आइडेंटिटी यदि आप लिखना चाहते हो तो आप आइडेंटिटी लिखो ए प्लस बी की टर्म में। ए प्लस बी, और प्लस नहीं है माइनस लग रहा है, तो ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटी हमने इस पार्ट में यूज़ की 3 बार, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। ठीक है, ये स्टेप क्लियर है एकदम। हमने ए माइनस बी होल स्क्वायर मतलब एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर किया तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, और जेड माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, या जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, अब आप इन नंबर्स पे फोकस करो, आगे का सेम चलेगा। ये एज इट इज़ कॉपी कर दो नेक्स्ट स्टेप में। हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ क्या नज़र आ रहा है बेटा? ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स स्क्वायर है, ऐड हो जाएंगे, लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपको क्या देगा? 2x स्क्वायर। फिर हमको क्या दिख रहा है? ये हमारा वाई स्क्वायर प्लस का है और यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये भी ऐड हो गए, तो ये हो गया प्लस 2y स्क्वायर। फिर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पैटर्न चलता है। हाँ, यू कैन सी द पैटर्न कि ये भी ऐड होगा, ये आ गया 2z स्क्वायर। बाकी की ये टर्म्स एज इट इज़ कॉपी, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। स्टेप क्लियर? जो भी लाइक टर्म्स थी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर सब 2 बार आ रहा था, तो हमने उन सबको कंबाइन कर दिया, विथ पॉजिटिव साइन था, ऐड हो गए, तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz हो गया। अब क्या करें? अब आपको क्या नज़र आ रहा है भैया? सबके पास एक 2 है, सबके पास एक 2 है और बाहर मल्टीप्लिकेशन में हाफ है। आई कैन टेक दिस 2 कॉमन, सबसे 2 बाहर ले लो। तो हमने सबका 2 बाहर निकाल लिया, बाहर एक हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ है, मल्टीप्लाइड बाई 2 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। हाँ, ये बचा। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा लिखूं। ठीक, ये बचा। अभी क्या दिख रहा है? हाफ भी मल्टीप्लिकेशन में है, 2 भी मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 से ये हाफ का 2 कैंसिल हो गए। अब आपका क्वेश्चन क्या बचा? अब आपका क्वेश्चन बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। और हमको इसकी वैल्यू अभी भी किसके इक्वल लानी है? हमको इसकी वैल्यू इक्वल टू एक्स क्यूब। हमको इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है? हमको इसको प्रूफ करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz के इक्वल।
हमको ये प्रूफ करना है। ये हमारा राइट हैंड साइड सॉल्व करते करते इस स्टेज में आ गया। अभी आप देखो जो हम आइडेंटिटी पढ़ रहे थे वो आइडेंटिटी यही थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड, यही थी। तो मैंने आपको कहा था ना वो सेम क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी सी स्टेप एक्स्ट्रा थी। अब हम इसी फॉर्म में आ गए हैं कि हम इनको मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल प्रूव करें, तो हम वहीं पर कंटिन्यू करते हैं। तो अब आप देखो कि अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अभी तक हम स्क्वायर वाले में कर रहे थे ना आइडेंटिटी खोलने के लिए, वैसे ही अब एक्स से सबको मल्टीप्लाई करो, फिर वाई से सबको मल्टीप्लाई करो। अब देखो जब डायरेक्ट कर पाओगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आपको एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड लिखना पड़ेगा। फिर प्लस वाई टाइम्स भी यही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। फिर प्लस जेड टाइम्स, थोड़ा लंबा हो जाएगा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ये हो गया, हमने सबको ब्रैकेट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एक्स वाई जेड के साथ। इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होता है तो हमने सबको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करना शुरू करें। तो देखो जो डायरेक्ट कर सकते हैं बच्चे वो डायरेक्टली, अब जो स्टेप है वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप कर सकते हैं कि आपको पता है एक्स को पहले सबसे करना है, फिर वाई को करना है, फिर जेड को करना है। तो ये लिखे बिना भी कर सकते हो, पर यदि आपसे गलती होती है तो इट्स एडवाइजेबल कि आप लिख लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, अब हम इनका प्रोडक्ट करें तो देखो क्या हो रहा है, एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, बेस सेम, मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो गई, इसकी पावर 1 इसकी पावर 2, तो क्या बन गया क्यूब। तो दिस विल गिव यू एक्स क्यूब प्लस, सारे यहाँ पर ये प्लस है तीनों। हाँ, तो एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर, एक्स इंटू जेड स्क्वायर विल बी एक्स जेड स्क्वायर। अब एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक्स, साइन माइनस है, एक्स इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स इंटू वाई जेड, तो क्या बन गया एक्स वाई जेड, एक्स इंटू एक्स जेड विल बी एक्स स्क्वायर जेड, ये आ गया। अब सेकेंड वाले को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, हाँ, तो y मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर, लिखना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, तो हम पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे फिर y लिखेंगे। अगला है y इंटू वाई स्क्वायर विल गिव यू वाई क्यूब, y इंटू जेड स्क्वायर विल गिव यू वाई जेड स्क्वायर। फिर माइनस है सारे साइन, y को मल्टीप्लाई करोगे माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर जेड, y इंटू एक्स जेड विल बी एक्स वाई जेड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट है आपका z से मल्टीप्लिकेशन, तो प्लस, यहाँ भी प्लस था, एक्स स्क्वायर जेड, वाई स्क्वायर जेड, जेड इंटू जेड स्क्वायर इज जेड क्यूब। फिर माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स इंटू जेड जेड स्क्वायर। ये आपने मल्टीप्लाई किया, इतनी सारी टर्म्स आ गई। अब करना क्या है, देखो करना वही है कि अब इनको कंबाइन करना है। ये आप लंबा भी लिख सकते हो, मैंने इस फॉर्म में लिख दिया ताकि आपको थोड़ा सा आसान पड़े। अब आपको आंसर तो पता है कि क्या आना है, अभी पहली बार नहीं पता है, पर फाइनली आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता दूंगी। अभी कौन सा कलर यूज़ नहीं किया है, सारे ले लिए मैंने, रेड। देखो ये प्लस एक्स वाई स्क्वायर है, ये माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, कैंसिल हो गए। ये प्लस एक्स जेड स्क्वायर है और ये माइनस एक्स जेड स्क्वायर है, कैंसिल हो गए। ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी कैंसिल हो गए। ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर जेड है और ये प्लस एक्स स्क्वायर जेड है, ये आपस में कैंसिल हो गए। ये माइनस वाई स्क्वायर जेड है और ये प्लस वाई स्क्वायर जेड है, कैंसिल हो गए। ये प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड स्क्वायर कैंसिल हो गए। ये सारे की सारे जो क्रॉस टर्म्स है वो सब कैंसिल हो जाएगी। बचेगी क्या, बचा क्या है आप देखो, यहाँ पर आपका एक बचा है एक्स क्यूब और वाई क्यूब और जेड क्यूब। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। और भी एक चीज़ बची है, क्या बचा है आपका, बचा है माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड। सबका साइन सेम है, कोफिशिएंट भी सेम है, -1 -1 और सबका वेरिएबल भी सेम है, एक्स वाई जेड 3 बार आया है, ऐड हो जाएगा, साइन क्या हो गया 3 और मतलब
नंबर क्या हो गया 3, साइन क्या हुआ माइनस, तो इसकी जगह क्या आ गया यहाँ पर -3xyz। ये आपका उस आइडेंटिटी का प्रूफ यहाँ से शुरू हुआ। हाँ, आइडेंटिटी का प्रूफ है तो यहाँ से एग्जाम में वो क्वेश्चन आया तो पूरा ऊपर से जो किया था पूरा, तो ये हमारा प्रूफ हो गया दिस इज इक्वल टू x³ + y³ + z³ -3xyz। और हम क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है और फिर क्या लिख दो, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, कि हमने वेरीफाई इसको कर दिया। दिस इज द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है। ये आपका यदि आता है ना बेटा ये वाला क्वेश्चन तो 4 नंबर का आता है, क्योंकि आपको पता चली गया होगा इट्स वेरी लेंदी। हाँ, थोड़ा सा लंबा है पर टफ नहीं है, टफ नहीं है, लेंदी ज़रूर है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। 2 बार 3 बार लिख करके कर लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बड़ा आसान है। अच्छा, मैं जो तरीका बता रही थी कि अब आपको पता है कि आपको ये प्रूफ करना है, तो अगली बार जब आप ये क्वेश्चन करोगे तो अभी जैसे मैंने क्रॉस में ढूंढे ना कॉम्बिनेशन, आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे क्या कर सकते हो कि आपको पता है कि आपके जो नेगेटिव वाले हैं, मतलब आप x³ y³ z³ इन तीनों नंबर और XYZ की टर्म छोड़ के बाकी सारे ऐसे 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 कैंसिल करते जाओ। आपको पता है ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, ये छोड़ना है, बस बाकी के सारे उठा के क्रॉस कर दो और फिर आंसर लिख दो x³ + y³ + z³ -3xyz। इट विल सेव योर टाइम। आपको पता है आंसर यही आना है, 2 बार लिख करके करोगे तुम्हें पता है यही आएगा, बशर्ते तुम मल्टीप्लिकेशन में कोई गड़बड़ ना कर दो कि वहाँ x² y वहाँ xy², हाँ, और दूसरा साइन की कुछ गड़बड़ कर दी तो कैंसिल नहीं होंगे। अदरवाइज यदि आपने करेक्ट किया है तो बाकी की सारी टर्म कैंसिल होगी, यही आंसर आएगा। तो ये आपकी सारी 8 आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आज सारी आइडेंटिटीज़ याद कर लो। एग्जाम आपकी बुक में बहुत सारे सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं, उनको ट्राई करो। हाँ, और यदि वो हो जाते हैं तो एक्सरसाइज में भी उस पर बेस्ड क्वेश्चन है वो ट्राई करो, और कल हम उन सब के सॉल्यूशंस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सारी आइडेंटिटीज़ बिल्कुल याद होनी चाहिए और मुझे लिख करके सारी आइडेंटिटी एक बार आप भेजोगे। ठीक है, थैंक यू।